हजारों वर्ष पहले जब दुनिया ने लिखना भी नहीं सीखा था, तब भारत की धरती पर सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली। साफ सुथरे शहर, योजनाबद्ध सड़कें और समृद्ध जीवन ने भारत की पहली पहचान बनाई। इसके बाद आया वैदिक युग। ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की और भारत को धर्म, ज्ञान और संस्कृति का मार्ग दिखाया। गुरुकुलों में शिक्षा जीवन का आधार बनी। समय के साथ भारत में अनेक महाजनपद और राज्य बने। शक्तिशाली राजा, भव्य किले और उन्नत नगर भारत की ताकत का प्रतीक थे। इसी धरती पर भगवान बुद्ध और महावीर ने जन्म लिया। उन्होंने अहिंसा, शांति और करुणा का संदेश दिया, जो आज भी पूरी दुनिया को राह दिखाता है। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का त्याग किया। उन्होंने धम्म का मार्ग अपनाकर शांति और मानवता को फैलाया। गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग कहलाया। गणित, विज्ञान, खगोल और कला में भारत ने दुनिया को नई दिशा दी। मंदिरों की भव्यता, नृत्य, संगीत और मूर्तिकला ने भारत की आत्मा को आकार दिया। संस्कृति और भक्ति जीवन का हिस्सा बन गई। इसके बाद मुगल शासक भारत आए। उन्होंने कला, स्थापत्य और प्रशासन में नई शैली जोड़ी। ताजमहल इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। भक्ति और सूफी आंदोलन ने प्रेम और एकता का संदेश फैलाया। संतों ने कहा, ईश्वर हर दिल में बसता है। समुद्र के रास्ते अंग्रेज भारत आए। व्यापार के बहाने उन्होंने धीरे धीरे पूरे देश पर शासन कर लिया। अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत जाग उठा। क्रांतिकारियों और आम लोगों ने आजादी के लिए संघर्ष शुरू किया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर पूरे देश को एकजुट किया। बिना हथियार भारत ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। पंद्रह अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। तिरंगा लहराया और एक नए युग की शुरुआत हुई। आजादी के बाद भारत ने विज्ञान, तकनीक, कृषि और अंतरिक्ष में तेजी से प्रगति की।
आज का भारत अपने गौरवशाली अतीत से सीखकर उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये भारत है